आपके घर का झगड़ा अगर घर में खत्म हो गया, मैं मसनद रसूल पर आपको लिख करके दे रहा हूं, कल से तरक्की का सूरज आपके घर में तुलू होगा। और अगर आपके घर का झगड़ा घर में खत्म नहीं हुआ, अदालत में गया, तो कयामत तो आ जाएगी मगर आपको तरक्की नहीं होगी। एक राज सुनिए, जल्दी से सुना रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग अपने घर में ला करके तोता पालते हैं, जायज है, गुनाह नहीं। तोता को मार्केट से खरीदा, अपने घर में लाकर लटका दिया, घर में लटका दिया, ये जायज है, गुनाह नहीं। आपके घर में बिल्ली आ गई, बर्तन में मुंह भी मारती है, बिस्तर पर सो भी जाती है, जायज है, गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में कुत्ता आ गया, अगर दरवाजे पर है तो ठीक है, अगर घर के अंदर आ गया तो आपको गुनाह भी होगा, आपकी नेकी कम और खत्म हो जाएगी। नमाज पढ़ेंगे सवाब कम मिलेगा, रोजा रखेंगे सवाब कम मिलेगा, सदका खैरात करेंगे सवाब कम मिलेगा। बिल्ली पालो कोई मसला नहीं, तोता पालो कोई मसला नहीं, अगर तोते की तरह बिल्ली की तरह कुत्ते को पालोगे मसला खराब हो जाएगा। जबकि तोते का कोई फायदा ही नहीं है, बिल्ली का कोई फायदा नहीं है, और कुत्ता पालने का फायदा ही फायदा है। एक टुकड़ा डालो, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है। लेकिन आपने तो कुत्ते का हुनर देखा, कुत्ते का ऐब हुनर से बढ़ करके है। वो अपनों पर सितम करता है, गैरों पर करम करता है। अगर कुत्ते को पालोगे, कुत्ते की खसलत तुम्हारे अंदर आएगी। बहन पर सितम करोगे, साली पर मेहरबान होगे, भाई पर सितम करोगे, साला पर मेहरबान होगे, माँ बाप पर सितम करोगे, सास ससुर पर मेहरबान होगे। ये कुत्ते की खसलत है। न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, सब कुछ पोस सकते हो, कुत्ता नहीं पोस सकते। अभी ईद का दिन चला गया, बकरीद का दिन चला गया। ईद के दिन आप ईदगाह में आए, बारिश नहीं हुई, नमाज आपने वहीं पढ़ी। बकरीद के दिन आप ईदगाह में आए, बारिश नहीं हुई, नमाज आपने वहीं पढ़ी। नमाज के बाद हुआ क्या, मैं बताता हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। नमाज के बाद लोग उठे, सीना से सीना मिलने 3 बार, गले से गले मिलने 3 बार। कमजोर आदमी घबरा गया कि ये पत्थर से पत्थर टकरा रहा, और 3 बार के बाद ही सांस ले रहा है, तो कहीं फांसी के फंदे पर नहीं लटका दे। मुझे इस पर बहस नहीं करना है कि ये जायज है कि नाजायज है, बिदअत है कि सुन्नत है, मुझे बताना कि इसका फायदा है कि नहीं। आपने सीने से सीना लगाया, गले से गले मिले, सीने में कीना मौजूद है, हसद मौजूद है, दुश्मनी मौजूद है। 1 लाख मर्तबा भी सीने से सीना लगाओ, गले से गले मिलो, एक आने का फायदा नहीं। कुआं खुला रहता था, रात में जानवर गिरता था, मर जाता था। रात में कुआं खुला था, कुत्ता गिरा, मर गया। लोग आए मसला पूछने के लिए कि अब कुआं पाक कैसे होगा। तो मौलाना ने कहा कि एक झटके में पाक हो जाएगा, सारा पानी निकालो और गिलास में पानी लेकर के आओ, चेक करके मैं बता दूंगा कि कुआं पाक हुआ कि नहीं। वो गिलास में जब पानी लेकर के आए तो देखा कि उसमें बाल है। तो मौलाना ने कहा ये किसका बाल है? कहा कुत्ते का बाल है। कहा कुत्ता नहीं निकालेगा। आपने कहा था कुत्ता निकालेगा? आपने कहा था पानी निकालने के लिए पानी निकाल दिया, आप कुत्ता निकालने के बोलते तब ना कुत्ता निकालता। तो हजरत ने कहा अरे कुत्ता नहीं निकाला, 1 लाख मर्तबा भी पानी निकालो, पानी पाक नहीं होगा। सीने से कीना नहीं निकला, हसद नहीं निकला। 1 लाख मर्तबा भी सीने से सीना लगाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे की मदद करेंगे, हाथ नहीं खींचेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरे से मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा रहा। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए। तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरे दरबार में ऐसे कुछ लोग
इबादत का पता देते हैं। जैसे हर काट को पंछी को सजा देते हैं, जैसे हर काट को फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को। जलसा खत्म हो गया मर्दों के हवाले से, और इतने सन्नाटे में जलसा हुआ कि 100 जलसों में ये इकलौता जलसा है कि लोग प्यास बाकी रखते हैं और पैगाम खत्म हो गया। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे को जमीन पर भी कबूल फरमाए और आसमान पर भी कबूल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जितने लोग बेदार हो चुके हैं, दिमाग से तैयार है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। दिल खुश हो गया। लोग सो करके जलसा सुनते हैं, कहां हाथ उठाना है पता ही नहीं चलता है, तो वो लोग वाहिद हाजिर जमा गायब होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये इकलौता जलसा है। जलसा जूजू खत्म हो रहा उतना तू जवान हो रहा है। अल्लाह से दुआ करता हूं इस जलसे की बदौलत अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको माला माल फरमाए। औरतों के पर्दे के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आपकी मस्जिद है, उसमें ताबूत रखा रहता है। पहले लकड़ी का ताबूत होता था, लोगों ने अब हटा दिया। क्यों? भारी बहुत होता है, ले जाने में तो आसान, लाने में बहुत भारी। 4 आदमी को उठा करके लाना पड़ता, पसीना छूटता। लोगों ने हटा दिया उसको। अब मस्जिद में जो ताबूत नजर आएगा आपको स्टील वाला नजर आएगा, लेकिन उसमें एक परेशानी है। जब मुर्दे को खाली करते हैं तो 4 आदमी को फिर भी ढो करके लाना पड़ता है। एक परेशानी है। अब एडवांस जमाने में एडवांस ताबूत आ रहा है। ये आपको पटना में नहीं मिलेगा, आपको डिमांड पर मेडिकल स्टोर, मेडिकल सप्लाई वाले से राब्ता करके आपको ऑर्डर करना पड़ेगा दिल्ली। वहां से रबड़ वाला ताबूत आएगा और वो इतना हल्का होता है कि आप मुर्दा लेकर के जाएंगे पता नहीं चलेगा। जब मुर्दा खाली होगा तो एक ही आदमी हाथ में तोड़ करके उसको लेकर के आ जाए। मुझे ताबूत के बारे में बताना तो था, लेकिन ताबूत की जो सच्चाई है, उसका जो स्टाइल है, उसको दिखाना मकसद है। जब मर्द का जनाजा उठता है ताबूत में तो खुला होता है, सबको नजर आता है कि आदमी लंबा है कि नाटा है, मोटा है कि पतला है, सबको नजर आता है। लेकिन जब औरत का ताबूत उठता है, ताबूत में औरत का जनाजा उठता है तो ढका हुआ होता है। किसी को नजर नहीं आता कि औरत लंबी है कि नाटी है, दुबली है कि पतली है, किसी को नजर नहीं आता। ये किसकी सुन्नत है मुझे ये बताना है। ये हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जब इंतकाल होने लगा हजरत फातिमा का तो कहा कि मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मुझको दिन में दफन मत करना, रात में दफन करना, और मेरा जब जनाजा ताबूत में आए तो उसको ढक देना ताकि जनाजा पढ़ने वाले को अंदाजा ना हो कि मैं लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी कि पतली थी। जीते जी आज तक किसी गैर मर्द ने, अजनबी ने मुझको देख करके ये अंदाजा नहीं उठाया कि फातिमा लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी कि पतली थी। मैं चाहती हूं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जीते जी मैं पर्दे में रही, मरने के बाद भी पर्दे के साथ अल्लाह के पास चली जाऊं। शादी के 4थे महीने में शौहर ने बीवी से कहा पर्दे से बाहर हो जाओ। औरत ने 2 साल पर्दा किया, एक बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा पर्दा छोड़ दो। बीवी ने 6 महीना पर्दा किया, 6 महीना छोड़ दिया, दूसरा बेटा पैदा हुआ। शौहर ने बीवी से कहा दुपट्टा हटा लो, बुर्का हटा लो, फातिमा मत बनो, फिल्मी हीरोइन बन जाओ। औरत पर्दे ही से नहीं आपे से बाहर हो गई, तीसरा बेटा पैदा हुआ। अब उस औरत ने अपने शौहर से कहा कि पर्दे में बेपर्दगी में क्या फर्क है, तुम एक कमरे में जाओ, मैं एक कमरे में जाती हूं।
पहला बेटा जब आया तो औरत ने रोना शुरू किया बाल खोल करके। तो बेटा बोला अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने बाल खींच खींच करके गाली दिया है, मारा है। तो लड़का बोला अम्मा खुदा तो 3 बार माफ करता है, तुम अपने शौहर को 1 बार माफ नहीं कर सकती? उसकी आबरू पर पर्दा डालो, उसकी आबरू का तमाशा मत करो। बाप से कुछ नहीं कहा, उल्टा मां को नसीहत किया और चला गया। दूसरा बेटा जब आया तो मां ने ओवर एक्टिंग शुरू की। बेटा बोला अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? बाल खींच खींच करके तुम्हारे बाप ने मुझको गाली दिया। उस लड़के को जलाल आया, बाप का सामना किया, 100 गाली एक एक सांस में बोल करके चला गया। तीसरा बेटा आया, मां ने उसी तरह की एक्टिंग शुरू किया, रोना शुरू किया बाल खोल करके। तीसरा बेटा पूछता अम्मा क्या हुआ? का सब कुछ हो गया, तुम्हारे बाप ने बाल खींच खींच करके गाली भी दिया, मारा भी। अब लड़के को जलाल आया, लाठी लिया, 100 लाठी बाप को मारा, 100 गाली बाप को दिया और चला गया। अब बीवी शौहर से कहती है देखो पर्दे में और बेपर्दगी में क्या फर्क है। पहला बेटा पर्दे की हालत में पैदा हुआ था, तुम्हारा पर्दा किया, तुमसे कुछ नहीं कहा, उल्टे मां को नसीहत किया और चला गया। सुभान अल्लाह। और दूसरा बेटा आधा पर्दा में पैदा हुआ, तुम्हारी आधी लाज रखी, तुमको मारा नहीं मगर गाली जरूर दे करके गया। और तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ, उसने तुम्हारी आबरू का जनाजा उठा दिया, तुमको मारा भी, तुमको गाली भी दी, तुम्हारी आबरू का जनाजा उठा करके चला गया। देखो पर्दे में और बेपर्दगी में आसमान और जमीन का फर्क होता है। एक किताब फारसी जबान में मदरसे में पढ़ाई जाती है, उसका नाम है हिकायात लतीफ। उस किताब में लिखा है कि अभी शादी के 4 ही महीने हुए थे, औरत को बाल बच्चा हो गया। तो घबरा करके शौहर से कहा कि इतनी जल्दी कैलेंडर छप गया, इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर भी वैसे था जो हाल आइन का वही हाल गया इनका। शौहर बोला कि इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया। वंदे भारत शताब्दी राजधानी के अलावा क्या नाम रखोगे? वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर अभी शादी भी नहीं हुई और साली पर मेहरबान होने का सर्टिफिकेट दे रहा। वोटर लिस्ट में अभी नाम नहीं है, बाईपास जा रहा। कबूलियत की घड़ी में मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारी मां और बहनों की आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। उमर बरकाती साहब फरमाइश कर रहे हैं और अल्लाह करे कि आखिरी फरमाइश, और अगर ये फरमाइश करते रहे तो बगल में कब्रिस्तान सबसे पहले मेरा ही जनाजा उठाएंगे। इन्होंने फरमाइश किया है मौजू ही पे, करंट मौजू पर ही इन्होंने एक फरमाइश किया है और फरमाइश को मैं सुनाता हूं। इजाजत है? इजाजत है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 14 साल का वनवास काट करके राम जी आए, सीता जी आई, लक्ष्मण जी, तो जलसा हुआ। जलसे में फूल माला लेकर के तैयार रहे लोग। उधर मर्दों का पिंडाल है, इधर मर्दों का पिंडाल, उधर औरतों का पिंडाल। तो लक्ष्मण जी के हाथ में माला दे करके जलसे की कमेटी ने कहा कि जाओ उस पिंडाल में जाओ जहां औरतें बैठी हुई हैं, तुम्हारी भाभी वही है सीता, उनके गले में माला पहना करके आओ, सम्मान करके आओ। ये वो औरत है कि जंगल में भी अपनी आबरू बचा करके आई, जाओ सम्मान करके आओ। तो लक्ष्मण जी यहां से माला लेकर के निकले, वहां खड़े हो, अंदर जा ही नहीं। कमेटी के लोगों ने कहा अंदर जाओ। कहा कि मैं तो जाऊंगा, मेरी भाभी अकेली बैठी नहीं है, 4 औरत के साथ बैठी हुई है, अब मुझे पता ही नहीं कि उसमें मेरी भाभी कौन है।
लोगों ने कहा कि वाह साहब, तुम्हारी भाभी, तुम भाभी को नहीं पहचानते? कहा मेरी भाभी जब भी निकलती थी घूंघट डाल देती थी, मैंने चेहरा आज तक देखा ही नहीं, मैंने पैर देखा है, पैर के सिवा कुछ नहीं देखा। जिस्म पे लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम। जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। पैगाम खत्म, आखिरी पैगाम। ज़हमत तमाम, आपने बहुत अच्छा सुना, दिल खुश कर दिया, लेकिन दुआ तक आपको साथ देना है। आपने अपने मेहमान की आबरू बचाई, दूसरे मेहमान आपके बाकी हैं, आप सुनने का हक अदा करेंगे, अल्लाह महशर में आपकी आबरू की हिफाजत फरमाएगा। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके अपनी हुकूमत बचा ली है। हम यही देखना चाह रहे थे किसकी हुकूमत जाने वाली है। दोपहर में आप खाना खा लीजिए, उसके बाद लेट जाइए, चाहे 2 ही मिनट के लिए, चाहे 5 मिनट के लिए, तो आपकी भूख भी मिट जाएगी, आपको सवाब भी मिलेगा। जानते हैं क्यों? ये कैलूला है, नबी की सुन्नत है। आपने अदा की, डबल फायदा। दुनिया का फायदा, नींद पूरी हो गई, दीन का फायदा, नामे अमाल में नेकी जमा हो गई। सुभान अल्लाह के रसूल दोपहर का खाना खा करके तकिए पर सर है, दरवाजे पर दस्तक हुई। अल्लाह के रसूल ने तकिया पर सर रखे हुए पूछा कौन? कहा मैं फातिमा। का बेटी तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, अब कैसे आई? अली से खफा होकर के आई, अली की इजाजत के बगैर आई। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटी घर में कदम मत रखना, मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर आई हो, दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी उल्टे पांव वापिस जाओ, अपने शौहर से इजाजत मांगो, अपने शौहर से माफी मांगो। अगर तुम्हारे शौहर ने माफ नहीं किया, तुमने इजाजत नहीं मांगी, तुम्हारा इंतकाल हुआ, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा। जलसा हो रहा था, जलसे में मुकर्रिर इमाम राजी थे। एक नुक्ते की बात बताई हदीस के हवाले से कि 30 लाख रुपया आप शादी में खर्च कीजिए, शैतान आपकी पीठ ठोकेगा। वाह रे दोस्त, क्या काम किया। और अगर 10 रुपया आपने मस्जिद में दिया, मदरसे में दिया, सदका खैरात किया, तो एक शैतान नहीं 70 शैतान आपका रास्ता रोकेगा। तो एक आदमी खफा हो गया, जलसा की बस्ती का नौजवान सामने था, खफा हुआ। कहा हजरत आप कैसी बात करते हैं, मैं अभी घर जा रहा हूं, 10,000 की गड्डी खैरात करके आता हूं, देखता हूं कौन शैतान मेरा रास्ता रोकता है। सर उठा करके गया, सीना तान करके गया। जब संदूक से पैसा निकाल रहा था, बीवी आ गई। कहा क्या कर? कहा मौलवी ने मसला बताया, अमल करना। कहा मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा भी इलाज करेंगे, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज करेंगे, जो पैसा जहां है वही रहने। वहां से वापिस आया, मुंह लटका करके बैठा है, सर झुका करके बैठा हुआ है। हजरत ने कहा क्या हुआ? सर तान करके गए थे, सीना तान करके गए थे, सर उठा करके गए थे कि 10,000 की गड्डी अभी खैरात करके आता हूँ, देखता हूँ कौन शैतान मेरा रास्ता रोकता है। वहां से जब वापिस आए तो गला गाड़ करके, सीना झुका करके, सीना सर गाड़ करके क्यों बैठे? उसने कहा कि हजरत शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया।
कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है। यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। मैं इतना खुश हो चुका हूँ आपके जलसे से, मैं चाहता हूँ कि पिंडाल ही में आपको जन्नत का टिकट मिल जाए। लेने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत कीजिए अगर जिंदा है, माँ बाप मर गए दुआए मग़फ़िरत कीजिए, जन्नत का टिकट आपको अल्लाह जल से ही अता फरमाएगा। बस एक नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूँ, कबूलियत की घड़ी में आपके माँ बाप के वास्ते दुआ करता हूँ। अल्लाह आपके माँ बाप की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए, ईमान पर खात्मा दे और खिदमत के लिए आपको कबूल करके जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। इधर से एक जवान खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह किसकी खिदमत करूँ? कहा कि माँ की खिदमत करो, बैठ गया। इधर से एक जवान खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह किसकी खिदमत करूँ? कहा कि माँ की, बैठ गया। 20 से एक जवान खड़ा होकर के बोला, या रसूल अल्लाह आपने उनको बताया माँ की खिदमत करो, इनको बताया माँ की खिदमत करो, मैं किसकी खिदमत करूं? कहा माँ की खिदमत करो, वो भी बैठा। अब स्टेज पर जो एक आदमी था वो बोला, या रसूल अल्लाह सब माँ की ही खिदमत कर रहे हैं, मैं किसकी खिदमत करूं? तो कहा बाप की खिदमत करो। बाप का नाम एक ही बार आया, माँ का नाम 3 बार आया। इसी फर्क को बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं और आपको दुआ देता हूं, अल्लाह आपको माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फरमाए, रसूल की इताअत के लिए कबूल फरमाए, अपनी इबादत के लिए कबूल फरमाए। माँ का नाम 3 बार आया, बाप का नाम सिर्फ 1 बार आया। तो लिखने वाले ने लिखा कि 3 काम दुनिया में सिर्फ माँ करती है, माँ के अलावा कोई नहीं करता। 9 महीना अगर कोई पेट में रखती है तो इस धरती पर माँ है, माँ के सिवा कोई नहीं। और जब 9 महीना पूरा होता है तो ऐसा दर्द उखड़ता है, ऐसा दर्द उखड़ता है कि जिंदा आदमी के ऊपर 900 तलवार पड़े फिर भी जिंदा रहे, इससे भी ज्यादा दर्द माँ उठाती है, माँ के अलावा कोई नहीं उठाता। और तीसरा काम जो माँ करती है दुनिया में कोई नहीं करता, 2 साल तक मोहब्बत से अपने खूने जिगर को निचोड़ करके, मोहब्बत से हलक के नीचे अमृत बना करके अगर कोई पेश करती है रात में जाग करके, तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ है, माँ के अलावा कोई नहीं। साल में एक ही बार सबसे अच्छा खाना मिलता है, जानते कौन सा दिन होता है? ईद का दिन और बकरीद का दिन। इसीलिए लोग ईदगाह में होते हैं, ध्यान दस्तरखान पर होता है। और नमाज जब खत्म होती तो 80 की स्पीड में भागते हैं और दस्तरखान पर गिरते हैं। बेटा आया दस्तरखान पर, जब खाना खाने लगा मजा नहीं आया तो खफा होकर के माँ से बोला, अम्मा तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको खाना पकाना नहीं आया। तो माँ ने कहा, बेटा मुझसे क्यों खफा हो रहा, तेरी बीवी ने बनाया। कहा सुभान अल्लाह, माशा। इसीलिए तो जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आया। माँ ने देखा कि इतनी जल्दी तेवर बदल गया, तो माँ ने कहा कि तू बीवी का शौहर नहीं है, नौकर है, जुरू का गुलाम है। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप की खिदमत में
दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े किबरिया रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सास ससुर की हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, डिस्क ब्रेक मार दिया है भाई। अल्लाह का शुक्र है जलसा मेरे हिस्से का निकल गया। एक फरमाइश उम्र की बाकी रह गई है, ये अव्वल आखिर फरमाइश है, इसको पूरी कर देता हूँ। सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अभी तो मशीन वाली चक्की होती है जिसमें आटा निकलता है, पहले पत्थर वाली चक्की होती थी, एक पार्ट नीचे एक पार्ट ऊपर, और दाना के लिए मुंह और किल्ले पकड़ करके माँ बहन चलाती थी, उससे आटा निकलता था। बाप देख रहा है कि किल्ले को पकड़ करके एक औरत चक्की चला रही है और हाथ से मुंह में दाना डाल रही है, आटा बन रहा है। वो रोना शुरू करते हैं और मौत याद आ गई, रोने लगे। बेटा हंस रहा है, बाप रो रहा है, बेटा हंस रहा है। इस मंजर को देख करके बाप रो रहा है, बेटा हंस रहा है। तो बाप ने कहा गया बंस कबीर का हाय तूत कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला दे। तो बेटे ने कहा अब्बा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता, आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूं। बाप ने कहा कि बेटा जब वो चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, तो मुझको अपनी मौत याद आ गई। क्या दुनिया ये चक्की की तरह है और इसके दो पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए मुझको मौत याद आ गई, इसलिए मैं रो रहा। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर आपका रोना सही है, अब्बा आपने दाने को देखा, आटा बन गया, मौत याद आ गई, आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है, अगर उससे दाना सट गया तो वो पीसा नहीं जाता। अब्बा जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोज, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोज, दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाई, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। मेरे हिस्से का जलसा निकल गया, मुश्किल से आधा पौन घंटे का जलसा बाकी रह गया है, कुछ मेहमान बाकी हैं, उसको निकलना बाकी है। अगर आप चले गए तो मैं बदनाम भी हो जाऊंगा और आपके मेहमान रुसवा भी हो जाएंगे। मैं चाहता हूं जैसे आप बैठे हैं उसी तरह बैठेंगे। एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, 3 वादे पर खड़े हो जाइए। अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।